इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कार्यक्रम से मंत्रों का वाचन होगा और 5 पुण्यार्जक परिवारों को हम द्वितीय पंक्ति में खड़े होकर लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करवाएंगे। जो भी सौभाग्यशाली परिवार ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ जी देखिए, जो सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं 5 नाम मुझे दे दें। उनकी ओर से, उनके परिवार के सदस्यों की ओर के, नगरों की ओर से ये सौभाग्य आपको द्वितीय पंक्ति में प्राप्त होगा। और राशि निश्चित की गई है मात्र 51,000 रुपए की। 51,000 में 5 परिवार अपने नाम दे दीजिए, जिससे हम और आप। एक नाम मेरे पास आया है हमारे आदरणीय सुदर्शन जी शास्त्री, उनकी सुपुत्री सीए कुमारी प्रज्ञा जैन, हाल निवासी पिंडरई। उन्होंने 51,000 का एक लाडू चढ़ाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और जिनके ही भाव बनते हैं कि अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, नाम यहाँ पर प्रेषित करें, जिससे हम बोली का कार्यक्रम संपन्न करके सीधे हम निर्माण महोत्सव, निर्माण कांड के माध्यम से लाडू चढ़ाने का सौभाग्य हम आपको दिला सकें। हाँ जी, जिनके ही भाव बनते हैं कि अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से एक नाम भाई साहब का आया, लेना नाम बोला भाई साहब, वहां से नाम लीजिए। हाँ जी, जिनके ही भाव बनते हैं, अगर आप ग्रुप में आए हैं तो ग्रुप में भी एक लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सामूहिक ग्रुप में भी आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय पंक्ति में खड़े होकर 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। द्वितीय लाडू के लिए हमारे पास दूसरा नाम आया है, एक नाम इनका भी लिखना था, प्रदीप जैन, नरेंद्र जैन, पुष्पा दीदी। कहां से? उत्तर प्रदेश, मढ़ावरा से। इन्होंने एक लाडू के लिए 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। एक नाम भैया पंडित जी, इनका नाम क्या है? सिर्फ 2 नाम और बचे हैं। आप ग्रुप में आए हैं तो ग्रुप में भी चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इंदौर से बहुत लोग आए हैं। अगर आपके भवनते सामूहिक में आप एक लाडू चढ़ाना चाहते हैं, भाव बना लें। जो अपने नाम लिखा रहे हैं तैयार रहें, आ जाएं, साथ में परिवार के साथ आ जाएं, मंच के पास आ जाएं। जो अपने नाम लिखाए हैं लाडू चढ़ाने में, मंच के पास आ जाएं परिवार के साथ। हाँ जी, एक नाम मेरे पास इंदौर विजयनगर से प्राप्त हो रहा है। हमारे क्या नाम भाई साहब, भूल गया। आइए आइए आगे आइए, ग्रुप का नाम बोल दें, इंदौर विजयनगर से। आगे तो आजा, खड़े हो जा। आइए, क्या नाम है आपका? क्या है? देखिए हमारे पास 4 नाम आ चुके हैं। एक नाम मुझे 51 का और चाहिए। एक चौथा नाम गंगवाल फैमिली, गंगवाल परिवार। कहां से? इंदौर। चौथा नाम गंगवाल परिवार, इंदौर। हाँ जी, चौथा नाम मेरे पास आया, गंगवाल परिवार, विजयनगर, इंदौर जी। और ये कुर्सी में एक ग्रुप बैठा हुआ है, अगर इनके भाव बनते हैं तो एक नाम यहां से भी मिल जाए तो बहुत अच्छा। ये पूरा ग्रुप है क्या इंदौर का? क्या बात है। चलिए एक नाम मुझे और दे दें, जिससे हम द्वितीय पंक्ति में मुनिवर के मुखाग्र से मंत्रों का वाचन होगा और आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। और आइए, एक नाम मुझे और दे दें, जिनके भी भाव बनते हैं, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, ग्रुप की ओर से निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, सभी परिवार के नाम उच्चारित किए जाएंगे। जिनवाणी चैनल पर सीधा प्रसारण का कार्यक्रम चालू हो चुका है। वो पूरा कार्यक्रम पूरा भारतवर्ष का जहां जहां जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रसारण चल रहा है, देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ जी, एक नाम मुझे और दे दें भैया, राहुल भैया, 4 नाम में दे दें। ये क्रम चलता रहेगा। भाई सुधीर जी, सब, नरेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, शिवटी जैन, रेखा मडावरा वाले, इन्होंने एक लाडू। भैया हो गया। चलो सुनो, ऐसा करो, सबको बैठा दो, सभी अपने अपने स्थान में बैठ जावे। ऐसा है, लाडू 3 बार में चढ़ेगा। पहले बार में प्रथम 3, दूसरी बार में द्वितीय 5 और तीसरे बार में 24 के साथ आप सब। इसलिए बारी बारी से बुलाया जाएगा। सब बैठ जाएं। अभी निर्वाण कांड पढ़ना शुरू करें, है ना? उसके बाद चलिए निर्वाण कांड पढ़े जब तक नाम आ जाएंगे। चलिए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोगों को उपलब्ध कराइए लाडू। हाँ ठीक है, बोलो।
एक और लाड़ू श्रीमान गुणायतन जितने भी सहयोगी यहाँ जो कार्य कर सहयोग दे रहे हैं, सहयोगी सेवा की गुणायतन सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनकी ओर से एक लाड़ू चढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, जी महाराज जी। नीचे जाके नाम ले लो सबके जब तक। हाँ जी, जिनको भी लाड़ू चढ़ाना है हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं, अपने अपने नाम प्रेषित कर दें जिससे आपको भी सौभाग्य हम दिला सकें। बीते राग एक मिनट सदा 454। चलिए तैयार हो जाएं। एक मिनट राहुल। प्रथम 3 लाड़ू वाले जब निर्माण कांड संपन्न होगा अपने हाथों में हमारी शकुन बहन से लाड़ू प्राप्त करेंगे और प्रथम पंक्ति में खड़े होकर लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जी चलिए तैयार हो जाएं। वीत राग वंदो सदा भाव सहित सिर नाए, कहो कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाए। जिन वाणी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी अपने घर में बैठ के लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अष्टापदयाधीश्वर स्वामी मास पोज चंपापुर नाम, नेमिनाथ स्वामी गिरनार, बंदो भाव भगति उर्दार, चरम तितंकर चरम शरीर, पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिने सुरवीस, भाव सहित बंदो निषदीश, वरदत्त रायुर इंद्र मुनिंद्र, सायर दत्ते आदि गुण वृंद, नगर तौर वर मुनि उठ कोड़ी, बंदो भाव सहित कर जोड़ी। श्री गिरनार शिखर विख्यात, कोटि 72 अरु 107, शंभु प्रद्युम्न कुमार दुभाए, अनिरुद्ध आदि नमो तशुपाए। रामचंद्र के सुत गए वीर, नाड़ नरेंद्र आदि गुण धीर, 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मजार, पावा गिरि बंदो निर्धार। पांडव 3 द्रविड़ राजान, 8 कोटि मुनि मुक्ति पयान, श्री शत्रुंजय गिरि के शीश, भाव सहित बंदो निषदीश। ये बलभद्र मुकति में गए, 8 कोड़ी मुनि और आए, श्री गजवंत शिखर सुविशाल, तिनके चरण नमो त्यो काल। राम हनु सुग्रीव सुडील, गव गवाख नील महानील, कोटि 99 मुक्ति पयान, तुंगी गिरि बंदो दरि ध्यान। ओ नंगे अनंग कुमार सुजान, 5 कोड़ी अरु अर्ध प्रमाण, मुक्ति गए सोना गिरसी, ते बंदो ते वनपति। रावण के सुत आदि कुमार, मुक्ति गए रे बाटट सार, कोटि 5 अरु लाख 50, ते बंदो धरि परम हुला। और रेवान दिशेद्वर है कोट, पश्चिम दिशा दे जय चोट, द्यो चपी 10 काम कुमार, उठ कोड़ी बंदो भवनाम। बड़वानी बड़ नयन सुसंग, दक्षिण दिश गिरि चोल उतंग, इंद्रजीत अरु कुंभ जुकरना, ते बंदो भव सागर तरना। सुवर्ण मध्य आदि मुनि चार, पावा गिरिवर शिखर मजार, झीलन नदी तीर के पास, मुक्ति गए बंदो नित काल। होड़ी बड़गाम अनूप, पश्चिम दिशा द्रोण गिरि रूप, गुरु दत्तादि मुनि सुर जहाँ, मुक्ति गए बंदो नित ताहाँ। बाल महाबाले मुनि दोय, नाग कुमार मिले तय होय, श्री अष्टापद मुक्ति मजार, ते बंदो नित सुरत सवाल। अचलापुर की दिशा ईशान, तहाँ मेन गिरि नाम प्रदान, 3.5 कोटि मुनिरान, तिनके चरण नमो चितलाए। वंश स्थल वन केट गोये, पश्चिम दिशा कुंत गिरि सोय, कुलभूषण दिशभूषण नाम, तिनके चरण कर प्रणाम। दशरथ राजा के सुत कहे, देश कलिंग 516, कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण, बंधन करूं जोरी जुग पार। दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाइए। समोसरण से पार्थ जिनंद, समोसरण से पार्थ जिनंद, रेशम गिर नयनानंद, भरदत्तादि पंच ऋषिराज, ते
बंदो नित्य धर्म जिहार। मथुरापुर पावित उद्यान जम्बू स्वामी जी निर्वाण चरम केवली पंचम काल ते बंदो नित दीन ओ दयाल। तीन लोक के तीरथ जहाँ तीन लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिबंधन कीजेता मन वच काय सहित सिर नाय वंदन करई भविक गुण गाय। संवत 1701 आश्विन सुद दशमी सुविशाल भैया वंदन करई त्रिकाल। जय निर्वाण कांड गुणवाल जय निर्वाण कांड गुणवाल जय निर्वाण कांड गुणवाल। आइए प्रथम पंक्ति में माइक चालू कर देना। निर्वाण कांड हम लाडू चढ़ाएंगे, उससे पूर्व हम सब भगवान महावीर की आराधना करेंगे। राहुल भैया महावीर अष्टक के माध्यम से सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। महावीर अष्टक का गायन करेंगी डॉक्टर इंदु जैन। आइए, जिन्होंने लोकसभा के शिलान्यास के काल में महावीर अष्टक से मंगलाचरण किया था, आज भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर पहले वे महावीर अष्टक बोलेंगी, फिर हम सब लाडू चढ़ाएंगे। पर यहाँ नहीं चढ़ाएंगे, कहाँ चढ़ाएंगे? पावापुरी में चढ़ाएंगे। और लाडू चढ़ाने का 3 क्रम होगा। सबसे पहले क्रम में जिन्होंने आज प्रथम लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, पुष्पेन जी, सविता जी बांदा और डीसी जैन, उनके बेटे मयंक महक जैन। आज उनका पौत्र जिसका आज जन्मदिन है, मेरे ख्याल से 2015 से हर वर्ष जन्मदिन यहीं पर मनाते आ रहे हैं और आज उनके द्वारा ये निर्वाण लाडू का अवसर है। पिछले साल छूट गया था लेकिन ऑनलाइन लाभ लिया था। और तीसरी ओर से शकुन दीदी जो हमेशा लाडू चढ़ाते, उनका क्रम होगा। और उनके साथ सखी जी के साथ आप नाम बोलिएगा, मनीष जी और सब लोग उनके साथ रहेंगे। मनीष, मीनू, सक्षम, हाँ जी, प्रथम 3 लाडू एक साथ जो बता। उसके बाद द्वितीय क्रम में जो 5 लाडू हैं वो, और तृतीय क्रम में 24 आप सबके साथ जिनका 24 प्रमुख लाडू वो सब शामिल होंगे। तो क्रम से तीसरे क्रम में आपको लाभ मिलेगा और उसमें गुणायतन सेवायतन के जितने सेवक हैं। और आज डॉक्टर सुभाष बुद्रू अपने धर्मपत्नी के साथ लाडू चढ़ाने के लिए आएंगे, जो अपनी पूरी सेवाएं सेवायतन में कई वर्षों से निरंतर दे रहे हैं। आज ये सुअवसर डॉक्टर साहब को सपत्नीक मिलेगा और प्रमोद जी भारिल भी उसमें सम्मिलित होंगे। द्वितीय क्रम में आप सब आएंगे। चलिए, तब तक पहले इंदु जी महावीर अष्टक शुरू करें। सब हाँ जी, 3 लाडू चढ़ाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वे तैयार रहेंगे। शकुन जी तीनों को लाडू प्रदान कर दें। अभी पुष्पेन जी पहले महावीर अष्टक हो जी। जाए। चल, हाँ दीजिए, माइक दीजिए। म्यूजिक नहीं। जो वीतराग हो चुके और भविष्य में होना है, जो वर्तमान में इस पथ पर चल रहे कर्ममल धोना है, जो साधक है आराधक है, जिनसे अंतस हरिहारा है, ऐसे गुरु प्रमाण सागर जी के चरणों में शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। बोलिए गुरुवर प्रमाण सागर महाराज की, बोलिए महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की। महावीर अष्टक स्तोत्र। यदि चैतन्ये मुकुर एव भावाश्चिदचेतः समं भान्ति ध्रुव्या व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटने परो
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हताम्रं यक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम् जनान् कोपापायम् प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्ति यस्या प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृताम् भवज्वाला शान्तये प्रभवति जलं वा स्मृतिमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः यदचाभावेन प्रमुदितमनाद दुरइह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर के निर्माण कल्याणक महोत्सव की। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय धर्म की जय जय जैनम जयतु शास्त्रम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम सब आतुर है निर्वाण कल्याणक के अर्घ चढ़ाने के लिए, तो आप सब अपने आंखें बंद कर ले। तीनों लाडू वाले तीनों जगह आ जाएं, है ना। सबसे पहले श्रीमान पुष्पेंद्र जी, सविता जी, अमिता, अंकित, सराब, गुणांकन संरक्षक, बांदा, यूपी उस वेदी में आ जाइए, यहाँ पर आ जावे। उस वेदी में शकुन जी प्रथम लाडू हमारे बांदा वालों को दें। द्वितीय लाडू डीश जैन साहब, महक जैन जयपुर, ये परात वाली दो बड़ी बड़ी पनात वाला लाडू यहाँ दें। यहाँ दीजिए, यहाँ इनको दीजिए।
हाँ सारा और जयपुर वालों के साथ मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वह आदरणीय शाहनश भैया जी और दोनों भैया और दोनों भैया पहुंच जाए। शकुन दीदी ये दे दें इनको। दूसरा लाड़ू हमारे डीसी जैन साहब जयपुर वालों को दें। बड़ा परात वाला जो रखा है प्रदान करें जल्दी से। और तृतीय लाड़ू के लिए सम्मान से आमंत्रित करूंगा शकुन दीदी परिवार से मनीष, मीनू, सक्षम, आशा जैन, सागर। चलिए भैया यहाँ पहुंच जाओ। डीसी जैन साहब वहां पहुंच जावे। और शकुन दीदी परिवार से मनीष जी, मीनू जी, सक्षम, आशा जैन वहीं पहुंच जावे। डीसी जैन साहब भगवान के सामने पहुंच जावे वहां पर। चलिए 1 मिनट, सभी लोग अपने आंखें बंद कर लें, बाकी लोग बैठ जाएं। हाँ हाँ अनामिका राजन जैन ये भी पहुंच जावे हमारी शकुन दीदी के साथ। ओम। हम सब बहुत भाव भक्ति के साथ भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव मनाने जा रहे हैं। आज से 2548 वर्ष पूर्व भगवान 47 वर्ष पूर्व, आज 48 शुरू होगा, भगवान महावीर ने पावापुर के उस पद्म सरोवर से परम निर्वाण को प्राप्त किया था। आज वह पावन घड़ी हम सब फिर से उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। आप सब आंखें बंद करें। आज से 2547 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना हस्तिपाल राजा की सभा में दी थी और वहाँ से 2 दिन पूर्व वो योग निरोध के लिए पावापुर के नगरोद्यान में खड़े हो गए थे। तो हम भगवान महावीर को पावापुर के स्थित उस पद्म सरोवर के बीच ऊंचे टीले पर कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़ा हुआ देख रहे हैं। भगवान महावीर 7 हाथ की स्वर्णमयी दैदीप्यमान अपनी परमोदारी काया के साथ उस पावापुर के पद्म सरोवर के मध्य में कायोत्सर्ग मुद्रा में लवलीन है। ओम। बातें नहीं। भगवान महावीर पावापुर के पद्म सरोवर के उस उद्यान में कायोत्सर्ग मुद्रा में लीन है। उनकी उस दैदीप्यमान स्वर्णमयी परमोदारिक शरीर की छटा सर्वत्र विकीर्ण हो रही है। प्रभु अधर आकाश में हैं और उन्होंने अपने संपूर्ण स्थूल कायिक स्पंदनों को निरुद्ध करके स्थूल वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध किया, स्थूल मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध किया, स्थूल श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर लिया है। और अब सूक्ष्म कायिक स्पंदनों में स्थित रहते हुए उन्होंने अपने सूक्ष्म वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध किया, अपने सूक्ष्म मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध किया और सूक्ष्म श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर दिया। और अब संपूर्ण सूक्ष्म कायिक स्पंदनों को भी निरुद्ध करके वे अयोग अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। और यहाँ एक साथ अपनी आत्मा में छाए 72 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके अंतिम समय में तीर्थंकर प्रकृति समेत शेष 13 प्रकृतियों का भी क्षय कर दिए और सिद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा बनकर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। उनकी वह परमोदारिक शरीर विलीन हो गया। शेष बचे हैं केवल नख और केश। 3 लोक में अपार हलचल है। भगवान के इस परिनिर्वाण के घटते ही भवनवासियों के यहाँ शंख बजने लगे, बैंतरों के यहाँ नगाड़े बजने लगे, ज्योतिषियों के यहाँ सिंहनाद होने लगा और वैमानिक देवों के यहाँ घंटानाद हो गया। इस चिन्ह से प्रभावित होकर चारों निकाय के देव इस पावापुर के सरोवर में आकर स्थित हो गए। देवों का बहुत बड़ा जमावड़ा चारों तरफ दिख रहा है। सर्वत्र देवी देवता हैं, उनके अंदर आनंद उत्सव है। अग्नि कुमार देव भगवान के इस अवशेष का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और इंद्र ने वहाँ वज्र से भगवान के चरण चिन्ह अंकित किया और सभी लोग आनंद उत्सव के साथ अंतिम संस्कार के उपरांत उस पवित्र रज को अपने माथे पर लगा रहे हैं। हम भी वहाँ उपस्थित हैं, उस पवित्र रज को अपने माथे पर लगाकर ये भावना भा रहे हैं, प्रभु हम भी आप जैसी अवस्था को प्राप्त करें। सभी आनंद उत्सव के साथ भगवान के प्रति अपनी भक्ति अर्पित कर रहे हैं और वहीं हम अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करते हुए भगवान के चरणों में ये अर्घ अर्पित कर रहे हैं।
ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णावश्याम प्रत्युष बेलायाम पावन अग्रोद्याने स्थिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय मोक्ष मंगल मंडिताय नमः। अर्घं निर्वकामति स्वाहा। बोलो महावीर भगवान की, महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव की। और आइए 1 मिनट की भक्ति इन लोगों को खाली करें। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। स्थान खाली करो, 5 नाम बोलो। हाँ जी, आइए इसके बाद मैं 5 पुण्यार्जक परिवारों के नाम ले रहा हूं जो यहाँ पर आएंगे। सर्वप्रथम आदरणीय सुदर्शन जी शास्त्री परिवार से श्रुति जैन, कुमारी प्रज्ञा जैन, श्रेयस विशेष जैन, पिंडरई व्रती नगरी। द्वितीय परिवार हैं प्रमोद जी बहारेल, सुमन जी गुणायतन संरक्षक, उनके साथ स्वाति साकार, सिया, प्रेरणा, विशाल, विमान जैन। इसी क्रम में हमारे बालीबाई, सोहनलाल गंगवाल इंदौर, अनिल पाटनी पूना, विपिन दोषी इंदौर, सजल अंसारी, जिनेश शेट्टी इंदौर, ये सपरिवार प्रति लाड़ू के लिए। चतुर्थ लाड़ू के लिए डीसी जैन साहब परिवार से सुरेंद्र, सुमित, देवांश, काला, गांधी धाम गुजरात। और 2 नाम मेरे पास, एक नाम और है मड़ावरा से नरेंद्र कुमार जी, संजय कुमार, प्रदीप कुमार सिटी, पुष्पा सेठी, रेखा मड़ावरा वाले। ये 5 परिवार व्यवस्थित हो जाएंगे। और हाँ जी, 5 परिवार व्यवस्थित हो जाएंगे। शकुन दीदी 5 परिवार को 1-1 लाड़ू देंगे। आइए जब तक ये पूरे परिवार 5 तैयार हो रहे हैं, शकुन दीदी ये 5 परिवार को लाड़ू प्रदान करें। सभी हाथ उठा लें, हाथ उठाइए। जब से गुरु दर्शन मिला, हाँ जी, वीर नाम अति प्यारा महावीर नाम जी। 5 को लाड़ू मिल गया भैया। हमारे डिसीजन सब परिवार, पिंडई वाले, इंदौर वालों को 1 लाड़ू देना शकुन दीदी। अरे वीर भजले रे भाया, वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले। जरा सा कहना माना मान ले तो वीर भजले। जागीरे लगन विद्यासागर जी महाराज से लागी, ओ लागी, ओ लागी, लागी रे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए, लाड़ू भी उठाइए, लाड़ू उठा ले, लाड़ू उठाओ, पिंडई वाले उठाओ। अरे लागी रे लगन विद्यासागर जी महाराज से लागी, ओ लागी, ओ लागी, लागी रे। लागी रे लगन सागर जी महाराज से, मेरे लगन अरे सागर जी महाराज से। ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, महावीर के हो, महावीर के दरबार में हम सब नाचे रे, महावीर के दरबार में हम सब नाचे रे। महावीर भगवान की। भैया दोनों और हो जाए, दोनों। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णावश्याम पावन अग्रोद्याने मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। बोलिए अर्घम 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 पामती। बोलो महावीर भगवान की। संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य श्री श्री प्रभात सागर जी, अहेर सागर जी महाराज की। और मैं इन सभी परिवार से चाहूंगा आप अपना स्थान नीचे ग्रहण करें। अब शेष लोग जो रह गए हैं वो विशेष हैं, उनको आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे और अंतिम पंक्ति में खड़े होकर यहाँ पर लाड़ू समर्पित करेंगे। श्रीमान
डॉक्टर शिवाजी गुडरू, गुणायतन सेवक, गुणायतन सहयोगी, सेवायतन सहयोगी और इसके अलावा जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है, डॉक्टर आशा जी गुणायतन। चलिए सभी लोग आ जाएं, जल्दी से तैयार हो जाएं। ओ बहुत बढ़िया, चलिए। ओ आप सब लोगों को चढ़ाना है, आप जितने नीचे हैं। हाँ जी। ओ सबने ले लिया, थोड़ा खाली करो। हाँ ले लिए सब। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से निर्माण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो भी अपने हाथों में लाड़ू ले लेंगे। शकुन दीदी, उनको भी लाड़ू प्रदान करें। ऑफिस वाले सब आ जाओ यहाँ, लाडू ऑफिस वाले बीच में आ जाए और लाडू ले लो। एक लाड़ू ले लें। 1 मिनट की भक्ति करो, एक एक लाडू लो, ले लो, एक लो, सिंगल सिंगल सब ले लो। सभी अपने अपने लाड़ू को ऊपर उठा ले। एक भक्ति करो। हाँ जी, लाड़ू उठा ले। एक डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब चलो बोलो। हाँ जी, तैयार हो जाए। ढोलक मास्टर, पैड मास्टर, आर्गन मास्टर। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा, अरे वीर भज, ऐसे नहीं, हमारे जितने सहयोगी हैं ये वो सहयोगी हैं गुणायतन के हर काम में आगे रहते हैं। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें, हाथ उठाइए। अरे वीर भजले रे भाया, वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले। जरा सा हो, जरा सा हो, जरा सा के ना मानो मान ले, ओ वीर भजले। वीर भजले माया, वीर भजले। क्या बात है कैलाश जी, मजा नहीं आ रहा है। कई हाथ बेटा, हेलो हेलो। विद्या सागर का ध्यान लगाओ, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। बोलो महावीर भगवान की। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णावास्याम पावापुर नगरोद्याने मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्गम 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 निरुपामति। बोलो महावीर भगवान की जय। सभी अपने स्थान में बैठ जावें। बंधु, आज निर्माण महोत्सव के माध्यम से आज हमने अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव बनाया और आज निष्ठापन का कार्यक्रम भी संपन्न होने वाला है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अद्भुत अतिशयकारी अकल्पनीय चातुर्मास स्थापना में मंगल कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। जिनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो भी कलश पुण्यार्जक परिवार सूचना सुन रहे हैं, कलश वितरण का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो चुका है। और जिन्होंने आज सांधारा में अपने नाम लिखाए हैं, बाद में वे अपने नाम ऑफिस में जरूर लिखा दें, फोन नंबर लिखा दें। जिन्होंने लाड़ू में अपने चढ़ाने में नाम लिखाए हैं, वे भी अपने नाम ऑफिस में जाकर के लिखा दें और अपना नाम फोन सहित लिखा दें। सही बैठ जाए। आइए आप सभी की ओर से और जिनवाणी चैनल प्रमाणिक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर से निवेदन है, हे मुनिवर, चातुर्मास निष्ठापन महावीर निर्माण महोत्सव के पावन अवसर पर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मनीषी अनंत सागर जी महाराज की जय जय। ओम। सभी अपने स्थान में बैठ जावे। सनमति का मम नमन हो, मम मति सनमति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो।
जय बोलो देवादिदेव 1008 भगवान श्री महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी आ रहे हैं, सागर जी महाराज की जय जय। आज का दिन आप सबके लिए बड़े आनंद का दिन है। दीपावली के नाम सुनते ही लोगों के हृदय में उल्लास प्रकट होता है, और उल्लास प्रकट होना भी चाहिए। जब प्रकाश हो तो उल्लास होता ही है। आज की तिथि तमसो माँ ज्योतिर्गमय की तिथि है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हर्षोल्लास स्वाभाविक है। लेकिन मैं आज आप सबसे अपने मन की बात कह रहा हूँ। आज मैं जब सुबह उठा क्या अक्सर मेरे साथ होता है। दीपावली की रात मुझे नींद बहुत थोड़ी आती, और आज मैं अपने समय से और 1.5 घंटा पहले उठ गया। और उठा तो उठते ही मेरे मन में बड़ी आकुलता सी होने लगी। आकुलता किस बात की? मन में केवल एक ही बात आई, प्रभु आप चले गए, मैं क्यों रह गया। आकुलता इस बात की थी। सुबह उठते ही मेरे मन में केवल एक ही विचार आया, प्रभु आप चले गए, मैं क्यों रह गया, मुझे आपका ये मार्ग पहले क्यों नहीं मिला। मैं आज आप सबसे कहता हूँ, आप लोग भगवान के मोक्ष जाने में खुशी तो मना रहे हो। भगवान को मोक्ष मिल गया, तुम्हें क्या मिला? किस बात की खुशी? बोलो। क्लास में कोई पास हो वो पार्टी मनाए, कोई अच्छा मेरिट में आए वो पार्टी मनाए, ये तो समझ में आता है। अगर फेल वाले लोग पार्टी मनाए तो उसको क्या करेंगे? हाँ, फेल हो वो पार्टी मनाए, उसका क्या कहना। तो ये जो है ना, सब फेलियर्स की जमात है, उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन ठीक है, हम फेल होने के बाद भी पार्टी इसलिए मना रहे हैं कि मोक्ष हमें भले न मिले। हमें मोक्ष नहीं मिला इस बात का हमें दुख नहीं, मोक्ष मार्ग मिल गया इस बात की हमें खुशी है। हम भाग्यशाली हैं और प्रभु के चरणों में अपना कृतज्ञता भरा श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कि प्रभु आपके चरणों में बारंबार नमन, कोटि कोटि वंदन। हम आपके इस अनंत उपकार को किसी जीवन में नहीं भुला सकते, क्योंकि आपके शासन में हमें मोक्ष नहीं, मोक्ष का मार्ग मिला है। और हमें पक्का भरोसा है, जो आज मोक्ष मार्ग पाता है उसे कल मोक्ष जरूर मिलता है। हम मोक्ष मार्गी बने हैं, और ये आपकी कृपा से बने। अगर आज हम सब पर प्रभु की कृपा नहीं बरसती, ये शासन नहीं मिलता, हमें दिशा नहीं मिलती, हमें दृष्टि नहीं मिलती, तो हम इस संसार में रुलते रहते थे। हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं। क्यों? प्रभु ने हमें मार्ग दिया, हमें अंधेरे से उजाला का रास्ता दिखाया। आज हम मोक्ष मार्ग के लिए ये आराधन कर रहे हैं, मोक्ष के लिए नहीं। पर मोक्ष मार्ग में कौन चलता है? मोक्ष मार्ग में कौन चलता है? बहुत तेरे लोगों को तो मोक्ष का मार्ग भी नहीं सुहाता। हमारा अनंत जीवन बीत गया, हमने अगर मोक्ष मार्ग पकड़ा होता तो आज हम भगवान महावीर की जगह पे होते। प्रभु ने कभी मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया, उन्हें मुक्ति की उपलब्धि हुई। हम आज मोक्ष मार्ग को अंगीकार करेंगे, कल हमें भी मुक्ति की प्राप्ति होगी। हमें वो दृष्टि अपने अंदर जागृत करनी चाहिए कि प्रभु मुझे ये मोक्ष का मार्ग मिले। पर मोक्ष का मार्ग कौन पाता है? जिसके अंदर संसार का बंधन अखरता है, जिसे संसार का बंधन अखरता है, जिसे बंधन सुहाता है, वो मोक्ष की बात क्यों करेगा? अपने मन से पूछो, तुम्हें संसार का बंधन प्रतीत होता है या नहीं? जिसे संसार में रस आ रहा है उसे मुक्ति और मोक्ष मार्ग की बातें बेमानी है, उसका कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं। अपने मन को टटोल करके देखो कि तुम्हारी स्थिति क्या है। अनंत काल से हमें संसार सुहाया है। जिस व्यक्ति को धूप सुहाती हो वो छाया में क्यों जाएगा?
छाया की ओर केवल वही अग्रसर होता है जिसे धूप में व्याकुलता का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग के प्रति उसकी ही बुद्धि जगती है, जिसे संसार बंधनकारी प्रतीत होता है। मोक्ष कल्याणक तो कितने मना लिए, जिसकी जितनी उम्र उतने तो मोक्ष कल्याणक भगवान महावीर के तो मना ही होंगे। और भगवान के मनाओ चाहे नहीं मनाओ, महावीर भगवान के तो सब बनाते हैं। और आज के दिन में तो वो भी जैनी मंदिर चला जाता जो कभी भगवान की का मुंह नहीं देखता, वो भी चला जाता है। पर किस लिए? कई लोग तो सवेरे से इसलिए लाडू चढ़ाते हैं कि भगवान आज दिवाली है, आपके चरणों में लाडू चढ़ा दे तो साल भर लाडू खाने का मौका है, हमारी सुख समृद्धि बनी रहे। दीपावली को लोगों ने धन पैसे से जोड़ लिया है। ध्यान रखना, धन पैसा जोड़ने के लिए दिवाली तुमने अनंत बार मनाई है। अपने जीवन को धन्य करने के लिए दिवाली मना लो, बेड़ा पार हो जाएगा। उद्धार होना चाहिए, हमारा मकसद साफ होना चाहिए, वो स्पष्टता अपने जीवन में घटित होनी चाहिए। प्रभु, अभी तक अज्ञानी बनता हुआ मैं इस संसार में रुलता रहा हूं, आपकी कृपा से मुझे दिशा मिली, दृष्टि मिली, अब मैं आपके मार्ग पर चलूंगा, अब आपका पक्का अनुयायी बनूंगा। अभी तक केवल आपको मानता था, अब आपकी मानूंगा। भगवान महावीर के पक्के श्रद्धालु बनिए। इस दीपावली को अपने अंदर के तमस के विनाश का निमित्त बनाइए। अपने चेतना में वो प्रकाश उद्घाटित करिए जो कभी मिटती नहीं, जो कभी बुझती नहीं। जो प्रकाश कभी मिटता नहीं, जो प्रकाश कभी बुझता नहीं, जो ज्योति कभी मिटती नहीं, जो ज्योति कभी बुझती नहीं। अंदर ऐसा दीप जलाओ जिसके प्रकाश में अपनी चेतना को आलोकित कर सको, अपने जीवन को धन्य बना सको। आप दिवाली मनाओगे, कई लोग तो रात से पत्तियां गिन रहे होंगे, और रात से क्या कई दिनों से चल रहा होगा। अभी दिन भर लोग खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, मिठाइयाँ मनाएंगे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेंगे, और शाम होते ही ढेर सारे फटाके फोड़ेंगे, पूरे वातावरण को दूषित करेंगे। दीपावली का असली मकसद समझिए, अंदर का दीप जलाइए, अंदर का अंधेरा मिटाइए। अमावस है आज, ये जीवन की आखिरी अमावस बन जाए, ऐसा प्रयास करो। अब इसके बाद दिनों दिन हम केवल पूनम की ओर बढ़ें, हम केवल पूनम की ओर बढ़ें, वो दृष्टि अपने अंदर है। हमने तो आज तक अपने अतीत में जो भी जीवन जिया है वो हमारी अमावस्या ही रही है, हमने अमावस को ही विभोगा है। काश पूनम को हम अनुभव कर सके, अमावस से पूर्णिमा की तरफ हमारी दृष्टि हो, हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी भावना अंतर मन में जगनी चाहिए। तो भगवान से ज़्यादा कुछ मत कहिए, एक ही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आज दिवाली में सुबह से बहुत लोग आए, सब महाराज दीपावली आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं सबको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ, बाकी चीज़ों को हमारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं, उसके लिए तुम सक्षम हो। सदगुरु से प्राप्त करना चाहते हो तो केवल धर्म वृद्धि का आशीर्वाद पाओ, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद होगा, बाकी सबकी समृद्धि तो अपने आप होगी। बहुत लोग आए, मैं आप सबसे कहता हूँ आज केवल एक ही मंगल कामना अपने मन में जगाएं कि प्रभु मैंने जो मार्ग पकड़ा है, मैंने जो मार्ग जाना है उस पर मैं चलता रहूं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग। मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग, देव साथ गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। बस ये भावना जगाएं। प्रभु जब भी हमारी बुद्धि आपके चरणों में लीन रहे, हम आपकी भक्ति में अपना जीवन लगाए रखें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके, ये भाव अपने मन में जगाएं, हमारा जीवन धन्य होगा। बंधुओं, आज भगवान को निर्वाण की उपलब्धि हुई, हम सारे साधु संतों का चातुर्मास भी आज पूर्ण हो गया। आज प्रातःकाल हम लोगों ने अपने कक्ष में
चातुर्मास का निष्ठापन संपन्न किया। आप सबको पता है उपवास पूर्वक स्थापना होती है, तो उपवास के साथ निष्ठापन, कल पूरे संघ का उपवास था, आज हम लोगों का निष्ठापन हुआ। गुरुदेव के आशीर्वाद से ये चातुर्मास बहुत भव्यता के साथ संपन्न हुआ, पर मैं इसे अभी संपन्न नहीं कहता क्योंकि अभी और काम बाकी है। चातुर्मास का औपचारिक रूप से भले आज निष्ठापन हुआ, हम लोग बंधन से मुक्त हो गए, लेकिन आने वाले दिनों में अभी सिद्ध चक्र विधान का भव्य आयोजन यहाँ होने जा रहा है। वाकई में देखा जाए तो चातुर्मास के लिए वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे आप सब बहुत भव्यता के साथ संपन्न करने के लिए उत्साहित हैं। आप उसमें भी अपना उत्साह बनाकर रखें, उसकी तैयारियां चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से हमें सावधानी और भक्ति के साथ उसे संपन्न करना है। जिस उद्देश्य से यहाँ चातुर्मास कराया गया, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी सभी को तत्पर रहना है। गुणायतन कमेटी को मैं यही कहूँगा, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हों, ताकि तय समय पर आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। जिन लोगों ने आज इस निर्वाण लाडू को चढ़ाने का सुअवसर प्राप्त किया है, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये आपकी लगन है। लोग तो सोचते हैं दिवाली में घर में रहें, पूजा करें, पाठ करें ताकि सुख समृद्धि हो, लेकिन वे लोग महान भाग्यशाली हैं जो दिवाली भगवान की शरण में, गुरु की शरण में मनाते हैं और आनंद मनाते हैं। ये भावना होनी चाहिए। आज ऋषि जैन साहब यहाँ आए हुए हैं, ये ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं, लेकिन पूरा परिवार इनका संस्कारी है। इनके पौत्र का 2015 से पहली वर्षगांठ मनाई थी, तब से हर वर्ष उस दिन आते ही हैं। आज की तारीख है ना, कितनी तारीख है? 4 तारीख। ये उनका वो कहीं रहे, आना ही है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और भी पुष्पेन जी ने भी आज सुअवसर प्राप्त किया, बहुत भावना के साथ यहाँ आए हुए हैं और अभी विधान तक उनको रुकना है। और इधर बहन शकुन, तो हमेशा कोई भी कल्याणक हो, हमें लाडू चढ़ाना ही है। अन्य लोगों ने भी लाडू चढ़ाने का उत्साह प्रकट किया। उनमें से बिटिया प्रज्ञा, जो सुदर्शन जी की बेटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक हिंदुस्तान जिंक में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन बड़ी लगन और भावना से किया है। बस मैं आप सबसे एक ही कहता हूँ, भगवान के चरणों में एक ही प्रार्थना करो। अन्य जितने लोगों ने आज यहाँ सहभागिता दी, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, चाहे वो इंदौर वाले हों, चाहे मड़ावरा वाले हों, चाहे प्रमोद जी भारल साहब हों, जिनका अपना बहुत अच्छा भाव है, और अन्य जितने लोग कोई रह गए तो, और हाँ गांधी धाम वाले भी हैं जो एक इनके ही साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी को मेरा आशीर्वाद है। एक भावना भर मन में रखिए कि मेरा धर्मानुराग बढ़े और विषयानुराग घटे। सार की बात ये, अगर धर्मानुराग उत्तरोत्तर बढ़ेगा, विषयानुराग घटेगा, तो हमारा मोक्ष का पथ प्रशस्त होगा। समय हो गया है, इसलिए सार संक्षेप में मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। शाम को शंका समाधान में जो शेष बातें हैं वो यहीं आपको बता दी जाएगी। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामणम राज प्रमासागर जी महाराज की जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।